अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो हैं वो खोले गए हैं। ये जंग जो है ये पाकिस्तान ने 3 महाजों पर लड़नी है। वो 3 महाज कौन कौन से हैं? एक महाज भारत का है, जिस महाज पर अभी भी हम नारा नोटम जो है वो जारी व सारी है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। दूसरा महाज अफगान तालिबान की जो रिजीम है उसके साथ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जो कि खुल भी चुका है। और तीसरा महाज, मैंने इसे 2.5 फ्रंट वॉर क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ तो 2 मुल्क हैं, तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी और बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं। तो इस पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट नितिन, यहां पर हैदर खुर्द तिरा इलाके में पाक बेस पर टीटीपी के कब्जे का दावा है। अहमद साहब, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खतरनाक खबरें हैं, सीरियस थ्रेट है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है अब। और जाहिर है कि तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं होगा। जब भी अटैक होगा एक तरफ से वो आएंगे, दूसरी तरफ से तालिबान बॉर्डर्स को हॉट करेंगे। ये है कि हमें 2 फ्रंट वॉर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। इंडिया के साथ जो है हमारी जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त उनकी आर्मी एक्सरसाइज भी चल रही है। फिर राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सख्त बयान दिया है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। हम तो रोज़ अपनी लाशें उठा रहे हैं, हम तो रोज़ अपने प्यारों को दफना रहे हैं। हमारा तो एक सादा सा सिंपल सा मुतालबा है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क को हक हासिल है करना, कि आपके मुल्क से आते हैं लोग और यहाँ खून की होली खेलते हैं, आप उनको रोकें। आपके मुश्किल वक्त में हमने आपका साथ दिया। आपकी सिर्फ 2 जुमले, आपकी 80% जो तालिबान की आदत है वो यहाँ रही, मुश्किल वक्त में पनाह ले रखी थी उन्होंने। आपके अफगान मुहाजिरीन को हमने लिया, आपके लिए हमने सारा कल्चर तबाह किया, आपके लिए हमने अपना आप को बर्बाद कर लिया, आपके लिए पूरी दुनिया को हमने अपना दुश्मन बना लिया। तो अब आपसे हमारा एक मुतालबा है कि ये जो 6-7 हज़ार लोग हैं इनको लगाम दें। लेकिन चूंकि पीछे भारत है, आगे अफगानिस्तान है, तालिबान हुकूमत है, आगे खारजी हैं, $1 अरब की ऑफर है, अभी बहुत सारे डॉलर आने हैं। भारत का सफारतखाना खुल गया है, तो ये कोई इतनी आसान गेम नहीं है। अरे यार, अफगानिस्तान ने बोला कि हम इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे, तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट, मतलब उनके मीडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। इसके ऊपर क्या आपकी एक राय है? उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्या? जब इसे मुशर्रफ ने फौजी अड्डे दिए थे तब से ना, मैं क्योंकि बाहर रहा था तो तब से मैं अफगानियों के बीच में रहा हूँ, तो उनके एक माइंड सेट हो चुका है उनके बच्चों का, जब वो अपब्रिंगिंग हो रही होती है घर से ही कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है। ठीक है जी, तो वहाँ से एक माइंड सेट हो रहा है जिसकी वजह से देखिए हम लोग है तो कलमा गोई है ना, इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया कह लें जो भी अब थर्ड पावर्स, वो फिर जब 2 आपस में भाई भी लड़ पड़े तो फिर उसका कोई एक का भी साइड ले लेगा तो फिर अगले को नुकसान तो पहुंचाएगा। अफगानिस्तान अब यूज हो रहा है, किसके साथ? इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, मैं क्या नाम लूं, सबको पता है। ठीक है, अब ये इनके पास ये तो पूरी दुनिया को पता है ना, वो तो ओपनली कहते हैं हम इंडिया के साथ। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अब उसने कोशिश तो करनी है कि हम इस पे LOC पे फायरिंग करें और उस दौरान हम लोग इनफिल्ट्रेट करें लोगों की, ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। लेकिन मुझे यकीन है अपनी पाक फौज पे, जो भी अदारों पे, क्योंकि वो लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। ठीक है, और वो ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन ये कशीदगी आपको नहीं लगता खत्म होनी चाहिए? एक साइड पे इंडिया बॉर्डर हमारा टेंशन में है, मतलब पाकिस्तान इंडिया आए दिन वहां से भी स्टेटमेंट आती हैं, यहाँ से भी जाती हैं। अभी भी उनका ये सर क्रीक एरिया है कराची के पास, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे वो मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान के साथ टेंशन होगी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों कंट्रीज को कंट्रोल करना? आपको नहीं लगता रिलेशन बेहतर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो इंडियन का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसने सर क्रीक पे ना अटैक करने का ना ओपन उसने बोला है, उसने चैलेंज किया, उसने कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लें। अच्छा, ये कल की खबर है, मंसूर अली खान ने अपने पॉडकास्ट में चलाया भी है प्रॉपर, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा एक सहाफी या सीनियर सहाफी है, अगर वो कोई बात कर रहा है ना तो उस पर एक जिम्मेदारी भी है इस बात के लिए, वो तस्दीक शुदा बात ही करेगा। इंडिया ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया, इंडिया ने सर क्रीक पे अटैक करना ही करना है। अब पाकिस्तान के डिफेंस बहुत मजबूत है। अच्छा, आसिफ मुनीर और DGISPR जो शुएब चौधरी
चौधरी जो है हमारे, वो भी इंशाल्लाह ताला अभी इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मतलब हम लोगों ने डिफेंड ही करना है, हम रिटेलिएट ही करते हैं हमेशा। ठीक है। हम लोग अमन चाहते हैं क्योंकि हम पीस लविंग नेशन है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग किसी पे भी हम अटैक करें। हमने अच्छा। सिर्फ रिटेलिएट करना है। ये तो यूजली राजस्थान वगैरह में मशकें किया करते थे, ये नीचे सिंध के पास जाके और सरक्रीक, और फिर इसमें 28,000 फीट की नॉटम भी जारी कर दिया। बहरिया, बड़ी फौज और जो नेवी है उसको इकट्ठा करके त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेस, ये खदशा है कि वो सरक्रीक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? देखिए, 2-3 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी हो सकता है काई फॉर हेल्प के भाई हमारे साथ जो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया है अब उसको भूल के हमारी जो पुरानी हैसियत उसको बहाल करें। बहरहाल एक एक्सट्रीम व्यू ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए इस इलाके में जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ और, ये कहीं ऐसी जगह पे करेंगे जिसमें शायद पाकिस्तान तैयार ना हो, और ये भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन का एक तरीका हो सकता है। लेकिन भारत कुछ करेगा डेफिनेटली, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और भारत अकेला नहीं करेगा, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है। उसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने इस किस्म का कोई मंसूबा किया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है सामने, तो उसमें हमारे वेस्टर्न बॉर्डर भी जो तालिबान रजीम है ये भी हमारे खिलाफ बरसरे बेकार होगी। और फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक जो मुझे जिस चीज से ज्यादा इनको तो हम संभाल लें किसी न किसी तरीके से, जो हमारे अंदर से दहशतगर्दी जिस तरीके से बुरहान चढ़ाई जा सकती है, उसका भी एक मसला है कि हमें तीनों फ्रंट्स पे भाई एक वक्त एंगेज कर दिया जाए और पाकिस्तान फिर मुसीबत में फंस के रह जाए। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जो इंतहाई खतरनाक है। लेकिन बहरहाल कौमें ऐसे मराइल से गुजरती हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, मेरा जो मुझे इत्तलात हैं, पाकिस्तान ने भी हर किस्म की तैयारी करके रखी हुई है। जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, हमारी नेवी का ताल्लुक है, हमारी लैंड फोर्स का ताल्लुक है, वो भी सारे मुस्तैद भी हैं और वो हर चीज पर नजर भी रखे हुए हैं। और अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत जब से पाकिस्तान के करीब जो है वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तब से पूरे पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं कि क्या भारत एक बार फिर से ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो उसमें तब्दील करके क्या हम पे एक बार फिर से अटैक कर सकता है। क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो शहर है उसके ऊपर राफेल और जो दूसरे इंडियन फाइटर जेट हैं वो सब उड़े हैं। और इसी को लेकर आप देख रहे हैं कैसे की वीडियो में कि पाकिस्तान इस बात से डरे हुए हैं कि भारत 2 फ्रंट वार नहीं 2.5 फ्रंट वार, यानी कि तालिबान और जो BLA है जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही हैं उनको साथ ले रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में इस बात का जरूर डर है कि अगर भारत अटैक करता है तो एक तरफ तो भारत हमारे ऊपर हमला करेगा ही, दूसरी तरफ जो तालिबान अफ़गानिस्तान है, जो मतलब कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है तालिबान की, वो भी हम पे अटैक करेगी। और अंदर जो BLA है और TTP पाकिस्तान है वो तो हम पे अटैक करेगी। चौथी बात, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर जिनको ये बोलते हैं और हम लोग इनको POK बोलते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाइड करके रखा है, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी को लेके जो है वो पाकिस्तान में डर है कि हम किन किन फ्रंट के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि सभी फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से हॉट हो चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस किस फ्रंट पर जो उनके दुश्मन जो उनको मानते हैं, चाहे भारत हो या अफ़गानिस्तान तालिबान हो या फिर अंदर की जो TTP है, BLA है या फिर POK में जो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वो किन दुश्मनों को जो है वो जवाब देंगे। और यही प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर है। चाहे पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तानी एंकर जो है वो TV पर आकर कुछ बड़ी बड़ी बातें करें, चाहे फिजा खान हो, लेकिन जब अंदर की बात करें तो उनको भी ये बात पता है कि हमारे से 10 गुना बड़े दुश्मन यानी कि भारत से वो कभी नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए जब से एक्सरसाइज पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारत ने स्टार्ट की है, तब से लगातार पाकिस्तानी आर्मी के अंदर भय मतलब बनी हुई है कि भारत कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। और हमारे राजनाथ सिंह ने भी कहीं ना कहीं इशारा दे दिया है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।